जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो वेलकम टू आवर डी फोकस क्लासेस। सो बेटा, हमने इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में, तो हम ये टॉपिक आज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, इसने क्या बोला है कि करंट क्या होता है। कोई भी हमने कंडक्टर ले लिया बेटा, हमने कोई भी कंडक्टर ले लिया, मान लिया मेरे पास क्या है कंडक्टर, मेरे पास कंडक्टर है ये। ठीक है, ये बेटा क्या है मेरे पास कंडक्टर, और इस कंडक्टर का ये सारा क्या है हमारा एरिया, इसके अंदर ये सारा क्या है एरिया है। तो इस एरिया के थ्रू मतलब कितना चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा, इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से ही हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। मैंने क्या बोला, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया पूरा का पूरा, तो इसमें से कितना चार्ज मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं हम करंट। ठीक है बेटा, तो इससे ही हमारा फॉर्मूला आएगा। हम करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, करंट को डिनोट करेंगे आई से। और मैंने कितना क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया था क्यू से, एंड पर यूनिट टाइम तो क्यू बाई टी। तो ये हमारा क्या आ गया करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। देखो बेटा, इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि करंट हमारा क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर मीन्स किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है, उसे बोलते हैं हम करंट। बेटा करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। एंड क्यू की होती है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। एंड टाइम की होती है सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन क्या होती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको फर्स्ट चार्ज वाली वीडियो में भी बताया था कि करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं बेटा, मान लिया मेरा एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमेशा हमारा करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इज इट ओके। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स करंट और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो बेटा अपोजिट रहेगी। सो फॉर्मूला हमारा आ गया। तो मैंने इसकी यूनिट भी बता दी है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं अगर इसकी डायमेंशंस निकालूं तो आई ए हो गया, क्यू हमारा चार्ज सी से डिनोट करेंगे, एंड ये हो गया एस, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सी एस इनवर्स, ये हमारी आ गई क्या बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रखा है, इस डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरे इलेक्ट्रिक करंट को। देखो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे कंडक्टर, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर के इसके अंदर मैंने लगा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन शो कर रही है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्ट करंट जा रहा है इसमें से। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है बेटा, सबसे पहले कन्वेंशनल करंट वो करंट जो हमारे घरों में आता है वो कन्वेंशनल करंट ही होता है बेटा, जो हमारे हाउसेज के अंदर आता है। तो कन्वेंशनल करंट बोले या सिंपल करंट बोले तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, इज इट ओके। तो ये हमें समझ आ गया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या होती है, उसका ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, कैसे कैसे वो कंडक्टर के अंदर थ्रू पास करता है। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत मस्त है, हम न्यूमेरिकल देखते हैं अब इसके ऊपर। सो लेट्स सी, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है बेटा,
ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल जितने बार बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज द सर्किट। इसने बोला है एक करंट है, कितने एम्पियर का करंट है बेटा, 0.5 एम्पियर का करंट है, और वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के थ्रू जा रहा है वो करंट, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। कितने मिनट्स के लिए जा रहा है, 10 मिनट्स के लिए जा रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज द सर्किट, तो इसने पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। तो हमें बेटा करंट की वैल्यू दे रखी है, मीन्स एम्पियर में जब आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, करंट की वैल्यू दे रखी है हमें। और 10 मिनट्स हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बेटा, हमने इसने दे रखा है, हमें करंट दे रखा है एंड टाइम दे रखा है, हमें निकालना है चार्ज, ठीक है। करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर एंड टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट्स। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट में अब ये फॉर्मूला देखा था तो उसमें टाइम हमने सेकंड में लिया था, तो सबसे पहले बेटा हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। एक मिनट के अंदर बेटा 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट्स के अंदर कितनी सेकंड्स होंगी, 10 × 60, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। तो टाइम आ गया हमारा 600 सेकंड। अब हमें निकालना है चार्ज। यहाँ पे हम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। Q हमारा हमें निकालना है, तो Q निकालेंगे तो I × T हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I कितना है, 0.5 इंटू टाइम कितना है, 60। बेटा अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 0.5, 500, 5 6 30। 0 से हम बिल्कुल बेसिक में मल्टीप्लाई करके भी दिखा रही हूँ बेटा, अगर किसी का मैथ्स वीक है तो 003 300 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा कितना आ गया हमारा 30, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसमें से 30 कूलम चार्ज क्या है हमारा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे मैंने यही करा के दिखा रखा है बेटा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमारे टाइम हमारा यहाँ पे 600 निकला था, तो मैंने यहाँ पे 60 लगा दिया गलती से, तो एक जीरो और आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो हमारा 300 कूलम क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो इसके अंदर 300 कूलम चार्ज जो है हमारा फ्लो करेगा। तो ये न्यूमेरिकल, इज इट क्लियर दिस न्यूमेरिकल? बहुत इजी न्यूमेरिकल बेटा, अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाते हो तो बहुत इजीली हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस बेटा, ये सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ। तो ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट्स फाइंड। इसने क्या बोला कि ना 0.4 एम्पियर का करंट एक मोटर के थ्रू ड्रॉ कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फैन के अंदर 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना है। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द वायर, और वायर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। हमें दे रखा क्या क्या दे रखा, पहले हम वो लिख लेंगे। एक सिंपल फंडा है बेटा पेपर में करने का। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। आई दे रखा है हमें 0.4 एम्पियर, ओके, एंड टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। टाइम दे रखा है हमें 2 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। 2 × 60 मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में चेंज करना बता दिया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 सेकंड, ठीक है बेटा। तो करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, I = Q/T। क्या निकालना है हमें, चार्ज की अमाउंट निकालनी है। तो Q = I × T, ठीक है। तो I कितना है 0.4, T कितना है 120, 120, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रही हूँ। 4 0 0 4 2 8 4 1 4 0 0 0 0 8 4 एंड 0 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 कूलम। तो बेटा देखो यहाँ पे आ गया हमारा 48 कूलम, इसमें भी 48 कूलम ही है, ठीक है। यही करके मैंने दिखा रखा जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो बेटा न्यूमेरिकल्स में बार बार आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द वायर, कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वायर के अंदर से पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो बेटा देखो हमने एक फॉर्मूला निकाला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q = NE। Q = NE। तो Q क्या है हमारा
चार्ज है एंड n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स n निकालना है। तो n इज इक्वल्स टू Q बाई E। चार्ज हमने निकाला था, कितना निकला था, 48 कूलम। तो 48 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सो इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, 48 मल्टीप्लाई 10 बाई 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये 10 मैंने क्यों लगाया, पॉइंट के नाम का लगाया। तो माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 19। ठीक है, प्लस 19 होके ये जुड़ जाएंगे। 48 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 20 अपॉन 16। इसको हम काटेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। ठीक है, यही हमारा इसमें निकला था, नोट्स के अंदर भी हमारा क्या है, यही है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन। सो ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया है। सो बेटा बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें सभी फॉर्मूले लर्न करते जाना है। लास्ट चैप्टर में मैं आपको एक फॉर्मूला शीट दूंगी जिसमें सभी फॉर्मूला इंक्लूडेड है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके न्यूमेरिकल अगर आपको समझ आए हैं तो बेटा चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को सभी को बताएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एनसीईआरटी पॉइंट्स भी मैंने डाल रखे हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स मैंने ये सभी ले रखे हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, वीडियो को बार बार देखिए। सो थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।